चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया। आखिर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया, आइए आपको बताते हैं। कभी कभी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले लोग इतने अजीबो गरीब निकल आते हैं कि हमें भी देखकर हैरत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा जो चंद्रमा है वो पहले के जमाने में हर वक्त फुलफिल रहा करता था, मतलब महीना भर में रोशनी दिया करता था, कभी भी वो छोटा नहीं हुआ करता था और कभी भी वो गायब भी नहीं हुआ करता था। लेकिन एक दिन हिंदुओं के भगवान गणेश जी के साथ और चंद्रमा के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद चंद्रमा आज की हालत में आ गई, मतलब महीना भर में छोटा भी होता है और कभी कभी गायब भी हो जाता है। आखिर वो घटना कौन सी थी जिसके बाद चंद्रमा की ये हालत हो गई, उसी घटना को हम आगे इस वीडियो क्लिप में जानने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम इसी क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर की एक लॉजिकल सवाल जवाब भी सुन लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, आइए देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी के चांद को क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि चंद्रमा श्रापित है इस दिन, मीन्स चतुर्थी के दिन। चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया। आखिर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया, आइए आपको बताते हैं। एक बार गणेश जी मूषक के ऊपर बैठकर हिमालय पर्वत की सैर पर जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक सर्प आ जाता है। मूषक की गति तेज होती है और मूषक सर्प को देखकर खुद को रोकने की कोशिश करता है, परंतु मूषक गिर जाता है। मूषक के गिरने की वजह से गणेश जी जमीन पर गिर जाते हैं और उनके लड्डू भी बिखर जाते हैं। यह देखकर चंद्रमा उनका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। यह सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि दुष्ट चंद्रमा, तू मेरा मजाक उड़ाता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो तेरे चेहरे की चमक है, जिस पर तू इतना गर्व करता है, वो नष्ट हो जाएगी और जो भी तुझे देखेगा उस पर कलंक लग जाएगा। यह सुनकर चंद्रमा गणेश जी के पैरों में आकर गिर जाता है और क्षमा याचना करने लगता है। तब गणेश जी बोलते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं आपको वरदान देता हूँ, आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस आ जाएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदनी से वंचित नहीं होंगे। कभी कभी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले लोग इतने अजीबो गरीब निकल आते हैं कि हमें भी देखकर हैरत होती है। एक ऐसा ही सवाल लिए एक मुल्हिद लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था और इंतहाई अजीबो गरीब सवाल कर रहा था, मगर दौरान गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि ये लड़का शायद इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी, उसे भी इस लड़के ने नजरअंदाज करना शुरू किया और उसके बाद बहस किसी और मोड़ की जानिब चली गई। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हम कदम आपके सामने रखने जा रही है। दिखने में नौजवान मगर लहजे से भारत से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में मौजूद था और इस लड़के ने सवाल करते हुए इंतहाई दिलचस्प मौक़िफ़ अपनाया था। इस लड़के ने कहा था कि अगर ये बात सच है कि दुनिया को चलाने वाली जात एक ही होनी चाहिए, वो खुदा, भगवान या कोई भी हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का खुदा तो ये दावा करता है कि दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह है और ख़त्म करने वाला भी अल्लाह है। बनाने वाला तो चलें समझ में आती है कि इंसान, दुनिया की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इंसान नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर हम बीज में से दरख्त खुद से तो नहीं निकाल सकते, या फिर किसी माँ की गोद से बच्चे को जन्म भी हम बिना उस तरीके के जो अल्लाह ने बताया है नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को बनाया होगा, मगर अल्लाह दुनिया को ख़त्म भी करेगा, इस पर क्या गारंटी है? क्या कुरान पाक के हवाले से कुछ कहता है? इस लड़के ने अपने सवाल में यह भी कहा था कि अल्लाह ताला दुनिया को बना तो सकता है और खत्म भी कर सकता है, मगर यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर दुनिया को खत्म करना एक इंसान के बस में है। इस लड़के का ख्याल था कि दुनिया को खत्म करने के लिए इंसान काफी है, यानी कि जो काम अल्लाह का है, दुनिया को कयामत के दिन खत्म करना, यह लड़का समझता था कि यह काम वो भी कर सकता है और इंसान के भी बस में है। सवाल यह है कि क्या वाकई ही इंसान ऐसा कर सकता है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया को खत्म करने के लिए अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए तो चंद एटम बॉम्ब काफी होंगे, और साइंसी लिहाज से देखा जाए तो इस लिहाज से दुनिया खत्म भी हो सकती है। लिहाजा इस लड़के के सवाल में वजन नजर आता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले देख लीजिए कि यह लड़का किस लहजे में क्या सवाल कर रहा है। I have also a strong belief that there should be only one creator for this whole world. But my question is, whether the creation, say our humankind, not the creator, can destroy this whole world? Did creator mention anything about the downfall of this earth? डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के का सवाल सुनने के बाद माइक्रोफोन के सामने आए और डॉक्टर जाकिर नाइक को छोटी सी गलत फहमी हो गई। उन्हें लगा कि ये लड़का ये पूछ रहा है कि अल्लाह ताला दुनिया को बना तो सकता है, क्या अल्लाह दुनिया को खत्म भी कर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तासुर मिल रहा था कि शायद ये लड़का अल्लाह पर ईमान ले आया है और ये इस्लाम भी कबूल कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो सवाल समझा था उसी का जवाब देना शुरू किया और वजाहत देना शुरू की और बताया कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है और यही अल्लाह ताला है जो इस दुनिया को खत्म भी करेगा, और वो दिन मुसलमानों के लिए क़यामत
कयामत का दिन होगा। In final revelation of this creator Allah subhanahu wa ta'ala, it is mentioned that he has created the universe and even destroyed one day. It's mentioned there. And when he destroys it, he will create a new creation. So this world is there for a limited time period. But this Almighty God, he will destroy this creation which we call as Qiyamah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला दुनिया को एक दिन जरूर खत्म करेंगे। मुसलमानों के लिए वो कयामत का दिन होगा। साइंसदान भी मानते हैं कि एक दिन कयामत आएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा था कि सवाल सिर्फ यही है कि क्या अल्लाह दुनिया को खत्म कर सकता है, जवाब था जी हाँ कर सकता है। कुरान पाक में इरशाद भी फरमाया गया है। ये देखते हुए कि ये लड़का हिदायत की रोशनी पा चुका है और सिर्फ ये जानना चाहता था कि कुरान पाक में कहीं लिखा है कि अल्लाह दुनिया को खत्म करेगा, डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा हुआ कि शायद ये लड़का इस्लाम कबूल कर सकता है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां खड़े हुए इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देने की ठानी और पहला सवाल कर दिया, जो कि आमतौर पर आपने इससे पहले भी देखा होगा। जो कि पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ये करते हैं कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। So it's mentioned in this scripture, brother. So do you believe in this creator? Do you believe there's one God? I couldn't believe the creations, say our humankind. You couldn't believe what? For the humankind, creation, not the Sorry, you are saying the humankind can also destroy the world. The brother said the human also destroyed the world. Yeah, That's what I am realizing. you think that human beings can destroy this creation. Yeah. The brother डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़के को कहा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो उसने कुछ इधर उधर की अंग्रेजी बोलने की कोशिश की जो कि समझ से बाहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी वो समझ नहीं आई। उसके बाद इस लड़के ने कहा कि मैं ये कह रहा था कि ये इंसान, आज के दौर का इंसान, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और दोस्तों, टीम हम कदम भी आपको बताना चाहती है, अगर लॉजिकली देखा जाए, एक छोटी अकल के मुताबिक, आम सोच के तहत देखा जाए, तो वाकई कोई भी इंसान कहेगा कि कुछ एटम बॉम्ब फेंक दिए जाए और दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा मुमकिन है। ऐसा ही ख्याल इस लड़के का था कि इंसान इस दुनिया को खत्म कर सकता है। तो ये तो वही काम हो गया जो अल्लाह ताला कर सकते हैं। क्या खुदा न खास्ता, नाउजुबिल्लाह, इंसान और खुदा एक बराबर तो नहीं हो सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देने चले थे, मगर वो नया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने लाकर रख चुका था। अब देखना यह था कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले इंतहाई खूबसूरत और बाकमाल बात कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इंसान इस दुनिया को खत्म या तबाह करने की कोशिश तो कर सकता है, मगर इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हरगिज नहीं कर सकता। think that even human beings can destroy this creation. They can try, but they cannot succeed. They can try, but they cannot succeed. They will only succeed with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Normally we realize और अगर इंसान दुनिया को तबाह करने या खत्म करने में कामयाब भी हो जाता है तो याद रखिए कि वो अल्लाह की मदद से होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक आ गए लॉजिकल जवाब पर, जो कि वो अक्सर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर दुनिया की तख्लीक की बात की जाए तो दो तरह की तख्लीकात हो सकती हैं। एक, कुछ भी ना होने से कुछ बना देना, और दूसरा, पहले से कुछ बने हुए से कुछ और नया बना देना। इनमें से जो दूसरी किस्म है, यानी कि कुछ बने हुए में से कुछ नया बना देना, इंसान ये आसानी से कर सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त उग चुका है, बन चुका है, उस बने हुए दरख्त से काट कर लकड़ियों को कुर्सी बना लेना, बेड बना लेना या कोई और चीज बना लेना, ये इंसान कर सकता है और ये काम खुदा भी करता है। something from something to something, which we human beings do. We take a tree, we cut down, chop it into wood, make a table and chair. That is something from something, which even human beings can do and even Almighty God does. और तख्लीकात का दूसरा तरीका वो है जिसमें कुछ भी ना होने से कुछ बना देना है, और ये इंसान हरगिज नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ हमारा अजीम खुदा यानी अल्लाह कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह तूर चैप्टर नंबर 52 आयत नंबर 35 में इस इंसान को चैलेंज भी करता है और कहता है, क्या तुम कुछ भी ना होने से कुछ बना सकते हो? यकीनन दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। Of creation is something from nothing, which human beings can never do. Only our God can do. Only Allah can do. That's the challenge Almighty gives in Surah Tur, chapter number 52. Verse number 35. Can you create something from nothing? And the answer is no.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा इंसान पहले से कुछ बने हुए से कुछ नया बना सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है, मगर कुछ भी ना हो वहां से इंसान कुछ बना ले, ये मुमकिन नहीं है।